नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप यूको बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जिस पर्पज के लिए आपने इस थंबनेल को क्लिक किया है और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपका पर्पज ये वीडियो देखने के बाद से डेफिनेटली पूरा होने वाला है, क्योंकि यूको बैंक पर्सनल लोन की पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरी डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। यहाँ आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सबसे पहले तो, देन आपको इसका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, आफ्टर दैट इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, एंड देन इसकी जितने भी अदर डिटेल्स हैं जो इस लोन को लेने से पहले डेफिनेटली आपको जान लेनी चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो डेफिनेटली वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। हम इसी तरीके की यूजफुल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यूको बैंक पर्सनल लोन की। यूको बैंक ये 5 कैटेगरी में पर्सनल लोन करेंटली प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सबसे पहला आपका यूको कैश लोन है जो कि सैलरीड पर्संस को मिलता है। नेक्स्ट आपका यूको पेंशनर लोन्स, यानी कि अगर आपको कहीं से पेंशन मिल रहा है, पेंशन आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप ये लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूको शॉपर लोन स्कीम है, इसके थ्रू आप शॉपिंग करने के लिए, यानी आपके जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं उनको खरीदने के लिए, बाई करने के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। ये लोन मैक्सिमम आपका 6 मंथ तक के लिए ही मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए यूको सिक्योरिटीज लोन भी यहाँ पे है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि आपकी कोई पॉलिसी हो सकती है, या आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो सकता है, या आपका अदर कोई ऐसा सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट में आपने डिपॉजिट किया है पैसा, तो उसके बेस पे आपको ये लोन मिलता है। आपको वहां पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है एंड देन आपको लोन यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए गोल्ड लोन स्कीम्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो आपकी ज्वेलरी होती है, उस पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं यूको कैश लोन के बारे में। यूको कैश लोन लेने के अगर पर्पज की बात करें तो यहाँ पे किसी भी पर्पज के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, चाहे आपका मैरिज हो, एजुकेशन हो, कोई सोशल ऑब्लिगेशन हो, या एग्रीकल्चर हो, या अदर कोई भी नीड एक्सेप्ट जो सट्टेबाजी होती है उसको छोड़ के आप इस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं लोन लेने के बाद। अब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको ये लोन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट हो कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, कोई अंडरटेकिंग्स हो या कोई एंटिटीज हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आपका कंपनी है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप काम कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट है जहां पे आप काम कर रहे हैं, तो आप ये लोन ले सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं वहां पे आप जॉब कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको मान्यता मिला हुआ है, तो भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज, जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही होती हैं, वहां भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पे आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या स्कूल के टीचिंग स्टाफ हैं तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो यहां जैसा कि हाईलाइट किया गया, आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू मिनिमम मंथली टेक होम पे 10,000, यानी आपका मिनिमम जो टेक होम पे है वो 10,000 होना चाहिए, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी जितनी भी सैलरी है उसके सारे के सारे डिडक्शंस, सारी की सारी लोन्स अगर आपने कोई ली हुई है तो उसकी ईएमआई पे करने के बाद से कम 10,000 रुपीज आपके पास अगर बच रहा है, इन हैंड अगर आपके पास आ रहा है, तो ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए आगे एक और रूल यहां पे दिया हुआ है कि आपकी नेट पे शुड नॉट बी लेस देन 40% ऑफ ग्रॉस सैलरी। जो भी आपकी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है तो नेट
टेक होम सैलरी उसका 40% से कम नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट आपकी सैलरी अगर यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो उसका 40% आपका हो गया यहाँ पे 12,000, यानी कम से कम अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 12,000 इन हैंड आपका यहाँ पे बच रहा है। नेट टेक होम सैलरी आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि आखिर कितना तक का लोन आपको यहाँ से मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया था, उन कैटेगरी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 20 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका आ रहा है उतना तक का लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। और मैक्सिमम अगर लोन की बात करें तो यहाँ 15 लाख तक ही आपको लोन मिल सकता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपकी सैलरी 30,000 सपोज दैट यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे हम 20,000 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका टोटल हो जाता है यहाँ पे 6 लाख। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको 6 लाख तक का लोन यहां से आसानी से मिल सकता है। अब देखिए, अगर आप यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं यहां पे या दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसको हम 10 टाइम्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उतना तक का आपको लोन मिल सकता है। या मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 10 लाख तक का ही आपको लोन यहां पे मिल सकता है। तो ऊपर वाले कंडीशन में अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे आपका यहां पे हो जा रहा है 3 लाख, यानी कि आपको ओनली एंड ओनली यहां पे 3 लाख तक का लोन मिल सकता है अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो। आगे देखिए, ये लोन लेने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके इंटरेस्ट रेट की यहां पे हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहां पे आपको फ्लोट रेट यानी फ्लोट इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है जो कि 12.55% के हिसाब से आपको पर एनम यहां पे इंटरेस्ट रेट अपने लोन पे देना पड़ेगा। फ्लोट रेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका लोन का टेनर होगा, ड्यूरिंग दैट टेनर उसमें आपका जो रेपो रेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो अगर घटता बढ़ता है तो माइनर चेंजेस आपके जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है उसमें भी देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहां पे नहीं हैं तो आपको ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ओनली बढ़ा दिया जाता है। आपका 12.80% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट अपने लोन पे देना पड़ता है। अब अगर रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 84 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी आपको 7 इयर्स तक के लिए यहां पे पर्सनल लोन मिल सकता है। 7 इयर्स तक के लिए आपको यहां पे मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहां पे नहीं है तो ये लोन यहां पे आपको मिल सकता है केवल और केवल 60 मंथ्स के लिए, यानी कि यहां पे ये लोन आपको 5 इयर्स तक के लिए केवल मिलता है। साथ ही साथ एक और यहां पे कंडीशन है कि सपोज दैट आपका रिटायरमेंट आने वाला है तो जो भी आपका रीपेमेंट पीरियड होगा वो आपके रिटायरमेंट से यहां 1 साल पहले तक माना जाएगा। अगर सपोज दैट आपका रिटायरमेंट यहां पे 60 इयर्स में हो रहा है, 60 इयर्स में अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपको यहां पे 59 इयर्स तक आपको पे कर देना है, 59 इयर्स के एज तक। यूको बैंक पर्सनल लोन का प्रोसेसिंग चार्ज काफी कम है। यहाँ पे देखिए, जो भी आप लोन अमाउंट ले रहे हैं उस लोन अमाउंट का केवल 1% का प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जो कि मिनिमम आपका 750 हो सकता है। इसके लिए अगर मिनिमम एज की बात करें तो आपका मिनिमम एज यहाँ पे 21 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपका 60 इयर्स तक हो सकता है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। इसके लिए अगर हम जरूरी सिविल स्कोर की बात करें तो अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे 750 या उससे ज्यादा है तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। यूको बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली लगता है आपको, जिसमें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है। साथ ही साथ अगर इनकम प्रूफ की बात करें तो आपको अपना 3 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अगर जरूरी समझता है तो आपसे लास्ट 2 ईयर का ITR भी मांग सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली आप रेडी रखें इस बैंक से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए।